हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिमिट का एक पार्ट एल हॉस्पिटल रूल लेकर के आए हैं। अगर आपको पूरा लिमिट देखना हो तो आप मेरे चैनल पर में जाएं। एक स्पेशल चैप्टर बना हुआ है वहाँ पर लिमिट्स, जिसमें आपको मिलेगा पूरे लिमिट्स के बारे में। आप ज़रूर वहाँ देखें। एल हॉस्पिटल रूल किसी लिमिट के क्वेश्चंस को काफ़ी इजी वे में निकालने का प्रोसेस है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी है उसके लिए। सारे कंडीशंस को हम बताएंगे इसमें। कुछ प्रॉब्लम्स भी हम इसके साथ में डिस्कशन करेंगे। इसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम्स रहे तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम आपको श्योर सॉल्व करके भेजेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एल हॉस्पिटल, जिसको हम लॉपिटल रूल के नाम से जानते हैं। स्पेशली ये उस फंक्शंस का लिमिट निकालने के लिए काम आता है जो एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में ना हो तो हम उसे बना देते हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन हम रखें, वहाँ डिस्कशन करेंगे। अगर एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो, हम तभी लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। उतना ही नहीं, अगर कभी कोई फॉर्मूला भी आप भूल रहे हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इससे। जैसे पहले बताएं, इसमें करते क्या है कि एफ एक्स और जी एक्स को इंडिविजुअली, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रूल अप्लाई करके, इंडिविजुअली आप डिफ्रेंशिएट करें तब तक जब तक कि ये फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हट नहीं जाता। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं हट जाता। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म है। चूंकि इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और मान लीजिए हमें नहीं याद है कि 1 होता है, तो अभी देखें आप तो 0/0 का फॉर्म है नहीं, साइन 0 एक्स 0। क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स को भी जी एक्स को भी। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का 1, और हमेशा डिफ्रेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना है जिसका लिमिट दे रखा है। और अब अगर कॉस 0 आप 1 रखें, है ना। मान लीजिए इस क्वेश्चन पर आएंगे हम, कुछ और बताएं। मान लीजिए आपको ए की पावर एक्स -1 बाई एक्स से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिया हुआ है। हम देख रहे हैं यहाँ भी 0/0 का फॉर्म है, ए की पावर 0 1 1 -1 0/0। हम लॉपिटल लगा दें। मान लीजिए हमें फॉर्मूला नहीं याद है, इसका एग्जामिनेशन में नहीं याद आ रहा है। ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, ए की पावर एक्स ln a, 1 का 0 एक्स का 1, आप लिमिट रख दें एक्स के बदले 0। ठीक है, देखिए ln a की पावर 0 1। तो इस तरह से अगर कभी कोई फॉर्मूला भी मिस कर रहे हैं तो हम इसे निकाल सकते हैं। फिर से ये जरूर ध्यान में रखें, हम तभी अप्लाई करेंगे जब 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसा बताए कि अगर नहीं रहता है तो कोशिश करते हैं कि एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में आ जाइए। अब जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन देखते हैं, थीटा का वैल्यू अगर π/4 लें तो कॉस π/4 साइन π/4, 1/√2 1/√2, 2/√2 यानी √2 माइनस √2 0, और डिनोमिनेटर में भी रखिए 0/0 का फॉर्म है। लॉपिटल लगाते हैं, √2 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन
साइन थीटा नेगेटिव के कारण बदल गया और माइनस कॉस थीटा अपॉन एक्स की पावर एन से डिफ्रेंसिएशन पहले ट्वाइस ऑफ 4 थीटा माइनस पाई और 4 थीटा का 4 होगा, चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। अभी हमने बताया कि जिसका लिमिट दिया हुआ है हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखते हैं कि क्या अभी भी 0/0 का फॉर्म है साइन पाई बाई 4 0, कॉस पाई बाई साइन पाई बाई 4 1/√2, कॉस पाई बाई 4 1/√2, और यहाँ भी जैसे ही आप पाई बाई 4 लेंगे 4 4 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, यानी एक बार और अप्लाई करना होगा। साइन का कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन तो प्लस बन जाएगा, अपॉन 4 2 जा 8 और इसका 4 हो जाएगा। अब तो नेचुरली है कि 0/0 का फॉर्म हट चुका, नहीं रख दीजिए वैल्यू कॉस पाई बाई 4 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन 8 इंटू 4, सिंप्लीफाई कर दीजिए। एक और बात ध्यान में रखेंगे लॉपिटल में, खास करके टैन, कॉट, सेक, कॉसेक में अब अप्लाई मत कीजिएगा, कारण जैसे यहाँ 2 बार लगाना पड़ गया लॉपिटल, एक बार यहाँ अप्लाई किए फिर नहीं बना, फिर अप्लाई किए। लेकिन अगर टैन कॉट सेक कॉसेक में रहा ना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, कारण टैन का सेक स्क्वायर का फिर 2 सेक, फिर सेक का सेक इंटू टैन, तीसरी बार गया तब तो मत पूछिए, बहुत ही बड़ा। तो इसलिए टैन कॉट सेक कॉसेक में आप इग्नोर करेंगे लॉपिटल रूल को अप्लाई करने से। लेकिन अगर लग जाए कि नहीं एक बार में होने जा रहा है, एक बार हम अप्लाई कर दे डिफ्रेंसिएशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें दोबारा नहीं करना पड़े, यू मे अप्लाई, नो प्रॉब्लम। हम बताए थे कि हम आपको बताएंगे कि कैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स को एफ एक्स बाई जी एक्स बनाते हैं। अब यहां देखिए एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसे 1 माइनस एक्स अपॉन कॉट पाई एक्स बाई 2 तो लिख सकते ना, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है। न्यूमरेटर तो बन गया, और ऐसा नहीं कि एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई बन जाए तो आप लगा दीजिएगा कि चलो ये तो होना ही है, नहीं, दोनों चेक करना है। और कॉट में भी जैसे ही x1 रखेंगे कॉट 90 का वैल्यू 0, यानी 0/0 का फॉर्म है। लॉपिटल लगाइए 0 माइनस 1, कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू 1, 0 माइनस 1। अब तो देखिए लगने का कोई सवाल नहीं, अगर नीचे 0 आ भी जाए तब भी हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे, कारण एक कांस्टेंट बन चुका, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स के बदले 1 लेंगे, यानी कॉसेक पाई बाई 2 1 इंटू पाई बाई 2, दैट इज 2 बाई पाई, है ना काफी इजी, नहीं वरना इसको अगर हम लॉपिटल से नहीं लगाएं तो हमें काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक्सपोनेंट 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स पर जाना पड़ता है ये। फिर एक देखें, कॉस अल्फा की पावर एक्स प्लस साइन अल्फा की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है। अगर एक्स के बदले 2 लें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0, यानी 0/0 का फॉर्म है। आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि अगर आप लॉपिटल नहीं लगाएंगे तो एक्सपेंशन पर चला जाता है बहुत सारा क्वेश्चन, इसलिए ज़रूर इग्नोर करें। चलिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा वो देखिए। एक तरह से ए की पावर एन, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, चूंकि आप याद करें ए की पावर एक्स का, जैसे ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं ना कि ए एक्स एल एन ए होता है, तो ए के बदले कॉस अल्फा है, एक्स के बदले एक्स सी है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर
ए की पावर एक्स यानी कॉस अल्फा की पावर एक्स ln कॉस अल्फा, राइट, प्लस साइन अल्फा की पावर एक्स ln साइन अल्फा, 1 का 0, डिनोमिनेटर पर आए, x का 1, 2 का 0, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखने से तो लग ही रहा है कि अब लॉपिटल हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे, कारण डिनोमिनेटर कांस्टेंट बन गया, एक भी कांस्टेंट बन गया। एक और बात, अगर 0/0 फॉर्म हट जाए तो आप लॉपिटल लगा करके, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ा देंगे, 0/0 फॉर्म हटा, इन्फिनिटी फॉर्म हटा, लॉपिटल खत्म, लॉपिटल हम नहीं लगाएंगे। x के बदले में 2 रखें आप, तो देखिए क्या बनने जा रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा ln कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ln साइन अल्फा। आंसर है ना काफ़ी जी, वरना इसको 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 लगा करके बहुत बड़ा ये एक्सपेंशन पर चला जाता है ये, तो आपको इसमें काफ़ी टाइम का भी बचत होगा। कुछ क्वेश्चंस जो कंडीशनल्स होता है, ये बिना लॉपिटल का हम बना ही नहीं सकते, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स में ये कहना बहुत गलत है कि इसके बिना कोई मेथड नहीं हो सकता, मेथड कभी भी कोई भी डेवलप हो सकता है, लेकिन जब भी कंडीशनल हो तो आप लॉपिटल का बिल्कुल आंख बंद करके यूज कर दो। अभी देखो आप यहां अगर x के बदले 1 लेते हो तो f1 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 लेंगे 1 माइनस 1 0, यानी 0/0 का फॉर्म है। लगाते हैं लॉपिटल, यानी कंडीशनल अगर है ना, कुछ भी कंडीशन दे दिया, यानी किसी का वैल्यू कुछ दे दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप लॉपिटल का यूज करें। लिमिट x टेंड्स टू 1, रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स होगा, ये जेई मेन का क्वेश्चन है ये, इंटू एफ डैश एक्स 1 का 0 अपॉन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और 1 का 0। लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 कैंसिल, एफ डैश एक्स रूट एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम x1 रखें तो क्या बन गया ये, एफ डैश 1 अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट f1। वैल्यू पुट कीजिए, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, f11 एफ डैश 1 2, एफ डैश 1 2 इंटू 1/1 दैट इज 2, है ना इजी। तो जब कभी भी कोई भी कंडीशन दे दे, लॉपिटल आप अप्लाई कर दें। जब थ्योरी का टिप्स ट्रिक्स याद रखेंगे ना, बहुत जल्द क्वेश्चंस बनता है मैथ्स का कंपटीशन में। अब देखिए यहीं पर मैं इसका वैल्यू k है, कहता k का वैल्यू क्या होगा, यानी एक तरह से लिमिट फाइंड करना है हमें, k लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब आप देखिए अगर x 0 लें तो log 3 माइनस log 3 0/0 का फॉर्म है नहीं, तो अभी यह 0/0 का फॉर्म शो कर रहा है। क्वेश्चन मार्क में ये, अगर हम लॉपिटल लगा दें तो लॉग का डिफरेंशिएशन, एक और चीज ध्यान में रखेंगे, मैथमेटिक्स में आईटी तक जेई मेन में भी अगर लॉग लिख दिया तो बेस ई मान करके चलते हैं, यानी ln उसको मानते हैं, स्टैंडर्ड है ये।
लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/3 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स का इंटू -1 और x का तो 1। ये भी देखने से आपको पता चल जाया करेगा, अरे एक ही बार तो करना है, तुरंत करो, अप्लाई करो। ये हो गया हमारे पास, एलसीएम ले लें तो 3 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0। ये बन गया हमारे पास, लिमिट का वैल्यू रखें 336 माइनस 0 प्लस 0, वैसे भी x कट गया, अपॉन 3 प्लस 0 3 माइनस 0 दैट इज 6/9 दैट इज 2/3। ठीक है, तो ये था लॉपिटल प्रमेय। काफ़ी इजी पड़ता है, जैसा कि बताए हम आपको, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। हम तो बस एक आपको टिप्स बताए हैं इसमें, लॉपिटल प्रमेय कैसे हम क्वेश्चंस को काफ़ी इजी वे में कम से कम टाइम में बना सकते हैं। इस पर में अगर आपको प्रॉब्लम्स देखना हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर में जाएं। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो आपको क्वेश्चंस बनाते समय में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भेजें, श्योर हम उससे सॉल्व करके भेजेंगे आपको। तो ये था आज का क्लास हमारा लॉपिटल प्रमेय, जिसके द्वारा बताएं। एक और बात, स्पेशली बोर्ड का स्टूडेंट्स, आपको बता दें, आप लॉपिटल का यूज़ बोर्ड में नहीं करेंगे। सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड लॉपिटल रूल को नहीं मानता। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए है। बता दें, कभी आईआईटी में ना ऐसे आता था क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग लॉपिटल, यूजिंग लॉपिटल फाइंड द लिमिट ऑफ दिस वन, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मेथड का सवाल नहीं उठता है। तो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, आप ना यूज करेंगे इसका बोर्ड के एग्जामिनेशन में। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप काफ़ी यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, नोटिफिकेशन ऑन रखें नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। ओके, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।